अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। एक संत जी गृहस्थ संत थे, अपने पोते को गोद में लिए खिला रहे, पोता पोता पोता। लोग देख रहे हैं, अरे इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा ज्ञानी, बताओ नाती पोतों के मोह माया में पड़ा है। परंतु वो संत ऐसे थे कि पोता पोती को खिला रहे थे, वो व्यवहार में खिला रहे थे, अंदर से वो भगवान का चिंतन कर रहे थे। बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की प्रसन्नता के लिए उनसे प्यार किया जाए, पत्नी की खुशी के लिए, पति की खुशी के लिए उनसे प्यार किया जाए, लेकिन यथार्थ प्यार भगवान के चरणों में रहे। ये जीवन का सार है, ये जीवन का गुप्त ज्ञान है। व्यवहार करो, चाय पीते हुए भी आप चाय नहीं पीते, भोगों को भोगते हुए भी आप भोगों को नहीं भोगते। जहां आपका मन ना हो फिर भी आप बच्चे को खिला रहे हैं, मन ना होने पर भी आप व्यवहार कर रहे हैं। आपका मन खाने का नहीं है फिर भी आप खा रहे हैं सामने वाले के मन को रखने के लिए। वो एक व्यवहार है, संसार में व्यवहार करना पड़ेगा। पर अंदर से ये विवेक हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये समर्पण भाव है। तो आपको आज से ऐसा बनना है, सब करते हुए भी कुछ नहीं करना। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, काम करो, पर पैसा कमाते हुए भी मन पैसा में ना रहे, भगवान में रहेगा तो कमाते हुए भी, करते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। करता हुआ अकर्ता है। ऐसे ही तो भगवान है। भगवान सब कुछ करते हुए, एक बार क्या हुआ भगवान की, सुनो इसका एक उल्लेख बता रहा हूं प्रमाणित। एक बार दुर्वासा जी आए तो यमुना जी के उस पार जाकर के बैठे, तो भगवान ने गोपियों से कहा जाओ दुर्वासा जी को भोजन 56 भोग ले जाओ और भोजन कराना, क्योंकि संत आए हैं, वो नगर के बाहर ठहरे हैं और हमारा धर्म है कि द्वार पे आए संतों को हम भोजन कराएं। ठीक है। भगवान की गोपियां गईं, और जब गईं तो वहां यमुना जी लंबी चौड़ी बाढ़ थी, तो उफान था, पानी ज्यादा। गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर कैसे जाएं, नाव चलेगी नहीं, नदी में बाढ़ है। भगवान ने कहा यमुना जी से बोल दो कि यदि दुर्वासा जी सारी जिंदगी उन्होंने केवल दूरवा खाई हो तो हे यमुना जी तुम मुझे रास्ता दो। गोपियों ने कहा, हे यमुना जी यदि दुर्वासा जी दूरवा के सिवा कुछ ना खाते हो तो रास्ता दो। गोपियां जाने लगी, यमुना जी ने रास्ता दे दिया, दो भागों में फट गई, चली गई। परोसा भोजन, अब दुर्वासा जी रबड़ी खाएं, रसगुल्ला खाएं, पराठे, मरती जलेबी। गोपियों ने कहा, हे भगवान, यमुना जी से तो हमने कहा दुर्वासा जी दूरवा के सिवा कुछ नहीं खाते, पर ये तो 56 भोग खा रहे हैं। ये बाबा झूठे या यमुना जी झूठी? अब बताओ कौन झूठा था, यमुना जी झूठी थी या बाबा जी झूठे थे? कौन? फटाफट बताओ। कौन झूठा है? कोई नहीं, ना यमुना जी ना दुर्वासा जी। फिर दुर्वासा जी दूरवा के सिवा कुछ नहीं खाते थे, तो उन्होंने 56 भोग खाया। तो बताओ, बात मिसमैच हो रही है। दुर्वासा जी से पूछा गया, आपने 56 भोग खाया है,
दुर्वासा जी ने कहा मैंने थोड़ी खाया है, तुम्हारी श्रद्धा को रखने के लिए खा लिया, और खाया तो मैंने दूरवे की तरह खाया, उसे स्वाद के लिए नहीं खाया। आप रबड़ी खाते हैं तो स्वाद के लिए, आप भोजन करते हैं स्वाद के लिए, पर संत तो पेट भरने के लिए फटाफट खा पी लेता। तो मैंने जो खाया स्वाद के लिए खाया ही नहीं, सबको दूरवा की तरह खा गया। तो वो खाते 56 भोग खाते हुए भी वो नहीं खाते, करते हुए भी वो नहीं करते। आपको ऐसा बनना है और पॉसिबल है, करता हुआ नहीं करता। आपको समझ में आ रही हम क्या समझाना चाहते हैं? आपको काम सारे करो पर मन भगवान में रहे, और ये भाव रहे कि ये सब कुछ भगवान का है, तो आप करते हुए भी अकर्ता है। अब जब गोपियां वापस आने लगी तो यमुना जी में फिर पानी था। अब कैसे जाएं? दुर्वासा जी ने कहा जाओ यमुना जी से कह दो कि श्री कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी रास्ता दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां बोली हे भगवान यमुना जी, भगवान ने 16,108 विवाह किए और हर रानी के गर्भ से 10 बेटा प्रमाणित हैं, एक बेटी, और ये कह रहे हैं ब्रह्मचारी। काहे का ब्रह्मचारी? यमुना जी आप तो कंफ्यूज हो रही हो। अब बताओ भगवान ब्रह्मचारी हैं या नहीं? भगवान ने विवाह किए, भगवान ने रास लीला रचाई, पर उन्होंने अपने सुख के लिए नहीं, अपनी गोपियों के सुख के लिए, उनके आनंद के लिए वो किया जो वो चाहती थी। अपने लिए नहीं किया, अपने सुख के लिए नहीं किया, इसलिए वो करते हुए ना करने के जैसे अकर्ता। सब भगवान क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। भगवान सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, और कुछ ना करते हुए सब कुछ करते हैं। ये भगवान की परिभाषा है। ये ऐसी बात है जो मैंने विस्तार से समझाई। तो आपको ऐसे जीवन जीना है। यदि ये मानव का तन पाकर कोई ऐसे जीवन जीने लग जाए तो कितना आनंद होगा। आजकल लोग ना देखो 100 रुपए गिर जाता है रोने लग जाते हैं। एक बात याद रखो, हानि और लाभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, जितना होना होगा। तुम रोते क्यों हो? तुम्हें लगता मेरा नुकसान हो गया ना, जो होना है वो होके रहेगा। तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, तुम अपना व्यवहार पूरा करो। जो हो रहा है उसको देखो चुपचाप। तुम क्या कर सकते हो? कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, क्या कर सकते थे आप लोग? क्या कर सकता था मैं? कुछ नहीं। लेकिन उस कोरोना काल में भी ईश्वर की लीला देख के प्रसन्न तो रह सकते थे। वाह प्रभु, ये सब तेरी लीला है और ये तब तक चलेगी जब तक तू चाहेगा, इसलिए तेरी मर्जी में मैं खुश हूं। जब तक तू घर के अंदर रखेगा मैं घर के अंदर खुश, जब तू चाहेगा बाहर मैं बाहर, तेरी मर्जी में मैं मस्त। कई लोग मर गए। भगवान की मर्जी में रहो ना भैया। तुम अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? क्यों? सारा वक्त सारा समय एक सा नहीं रहेगा। पर यदि आज आपके विपत्ति के दिन हैं तो समझो ये भगवान की लीला है। आज यदि आपके अच्छे दिन हैं ये समझो ये भगवान की लीला है। ये भगवान की क्या है? लीला है। हर हाल में प्रसन्न रहो, ये मानकर कि ये भगवान की लीला है, ये भगवान का कार्य है। जो होना होगा। एक आदमी मर गया तो आप लोग रोने जाते हैं गांव भर के, ओ रो लिया रो लिया। काहे रोने जाते हो ये बताओ?
क्या आपके रोने से मरा वापस आ जाएगा? यदि रोने से मरा वापस आ जाता तो आदमी और ना रोता, कहीं जिंदा ना हो जाए। एक पोता अपनी दादी से बोला, दादी तुम टै कब बोलोगी? क्या टै बोल सकती हो? दादी बोली, बोल सकती हूं टै। एक बार और बोलो दादी टै। दादी ने कहा टै। दादी ने कहा ये बताओ कि तुम्हें ये टै हमसे क्यों बुला रहे हो? बच्चा छोटा था, बोला माँ ने कहा था जब तेरी दादी टै बोल जाएगी तो बहुत सारा पैसा निकलेगा, तो आप टै बोल जाओ। टै बोलो। दादी बोली टै। इसका मतलब क्या हुआ? दादी मर जाती है तो सारे लोग रोते हैं, यदि उन्हें पता चल जाए कि रोने से जिंदा हो जाएगी तो कोई नहीं रोएगा। ये कड़वा है पर सत्य है। ये दुनिया मरने वाले आदमी के पास बैठ के इसलिए रोती है क्योंकि रोना भी एक व्यवहार है। नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे? रोता भी नहीं है, रोती भी नहीं है। इसलिए आज उनके मरने में आप रोते हैं तो कल आपके मरने में वो रोएंगे, हिसाब बराबर। आप नहीं रोएंगे तो सोचो आपके मरने में कौन रोएगा। इसलिए आदमी रोता है, वरना क्या फर्क पड़ता है किसी के मरने से? किसको फर्क पड़ता है? इसलिए मेरी माँ ये व्यवहार है दुनिया का, लोग निभाते हैं।